हेलो एवरीवन, टुडे वी विल रीड अबाउट नेचर ऑफ रूट्स। अपन लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे एंड वी हैव रीड द मेथड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नाउ वी विल रीड अबाउट नेचर ऑफ रूट्स। देखो, मैंने लास्ट लेक्चर लिया था उसमें आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था। उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बेसिस पे अपन रूट्स का नेचर डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अपन ने रूट्स निकालना सीखा था, ठीक है। तो रूट्स कभी रियल आते हैं, इमेजिनरी आते हैं, रैशनल है, इरैशनल है। तो अपन बिना उसको निकाले अपन आपको पूरा ऐसा इक्वेशन को बिना सॉल्व करे आप लोग उसका नेचर बता सकते हैं कि रूट्स उसका रियल आएगा कि इमेजिनरी आएगा, ठीक है। तो अपन लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। मैंने आप लोगों को इसमें बताया था कि ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको d बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ये होती है, ओके। अब इस d के बेसिस पे अपन रूट्स का नेचर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? अब जो ये d है ये एक वैल्यू है, कोई भी वैल्यू जो होगी या तो d आएगा आपका ग्रेटर देन 0, या तो भाई कोई वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी आएगी, या फिर वो वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी, या फिर वो वैल्यू लेस देन 0 आएगी। ये 3 कंडीशन हो सकती हैं डी के लिए, कि डी आपका ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा, या लेस देन 0 होगा। जब आपका डी ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 मतलब आपका डी पॉजिटिव आ रहा है। देखो, रूट के अंदर अगर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, ये रूट के अंदर वाली ये वाली डी वाली वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, तो आपके जो रूट्स होंगे ये तो अपने पास रियल है दोनों। आपने जब अपन ने क्वाड्रेटिक पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें अपन बोलते हैं ए बी सी आर रियल। ये रियल है, रूट के अंदर पॉजिटिव आ जाता है तो रियल ही आएगा। तो डी ग्रेटर देन 0 में रूट्स कैसे आ जाएंगे? रियल, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब इसका मतलब क्या है कि भाई रूट्स दोनों आएंगे तो रियल, और दोनों डिस्टिंक्ट आएंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग आएंगे। क्यों? ऐसा क्यों होगा? देखो, जैसे यहाँ पर आ जाता है, मान लो 2 प्लस माइनस √3/2 या जो भी दिखा हुआ रहा है, तो एक बार 2 प्लस √3/2 आएगा और एक बार 2 माइनस √3/2 आएगा। तो दोनों कैसे होंगे? अलग अलग रूट्स होंगे। तो इस केस में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं। सेकेंड, डी अगर 0 हो जाता है, डी 0 मतलब ये आपका 0 हो गया पूरा, क्या बचेगा? माइनस बी, सॉरी, क्या बचेगा अपने पास? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0/2a, यही बचेगा। तो प्लस 0 करूं माइनस 0 करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस b/2a बचेगा। b अपना रियल है, a अपना रियल है, तो मतलब इस केस में भी रूट्स कैसे आएंगे? रियल। इसके अंदर रियल एंड इक्वल आते हैं, क्योंकि दोनों रूट्स किसके इक्वल हो जाएंगे? अपने पास ओनली क्या बच रहा है इस केस में? माइनस b/2a। तो दोनों रूट्स माइनस b/2a के इक्वल होंगे, क्योंकि मैं प्लस 0 करूंगी तो भी माइनस b/2a देगा, और माइनस 0 करूंगी तो भी माइनस b/2a देगा। तो दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे इस केस में? इक्वल। और कैसे आएंगे? रियल। तो जब d इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड इक्वल, ठीक है। अब ये अगर थर्ड केस, ये d लेस देन 0 है, ये वाली वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसके अंदर कैसे आएगा? इमेजिनरी रूट्स। ये अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो इस केस में क्या होंगे? इमेजिनरी रूट्स। तो देखो, रियल कब कब होते हैं? जब d ग्रेटर देन 0 और d इक्वल टू 0 होता है, और इमेजिनरी कब होंगे? जब d लेस देन 0 होगा, ठीक है। एक चीज और, d ग्रेटर देन 0 में रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, और d इक्वल टू 0 में रियल एंड इक्वल। और ये जो आएंगे ना हमेशा, अभी मैंने बताया किसके इक्वल आएगा? माइनस b/2a के, ठीक है। अब बच्चों देखो, रियल के केस में भी देखो, इमेजिनरी तो चलो अपन छोड़ देते हैं, अब इमेजिनरी के बारे में तो अपन को पढ़ना ही नहीं है, रियल के बारे में पढ़ना है। अब आप लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा था, उसमें देखा था कि रियल जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, रैशनल और इरैशनल। तो इस केस में कब रैशनल आएंगे और कब इरैशनल आएंगे वो देखते हैं। मैं रैशनल की कंडीशन बता रही हूँ पहले आपको, कि भाई रियल के केस में रैशनल रूट्स कब आएंगे।
रैशनल रूट्स की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, सबसे पहला अपन को पता है कि अपना जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये तो पता ही है अपन लोगों को, तभी तो क्वाड्रेटिक बनेगी, ठीक है। a तो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बच्चों रैशनल के लिए b और c बिलोंग्स टू रैशनल होने चाहिए, आपका b और c जो होना चाहिए वो रैशनल होना चाहिए। और देखो रैशनल कब आएगा, जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, तभी तो रूट से बाहर आएगा, अगर रूट के अंदर रह जाता है तो इरैशनल हो जाएगा। तो इस केस के लिए डी जो होना चाहिए आप लोगों का, बी और सी रैशनल होना चाहिए, और डी जो होना चाहिए वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इस कंडीशन के अंदर हमेशा रूट्स कैसे आएंगे, रैशनल ही आएंगे। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है, ए नॉट इक्वल टू 0 है, बी और सी रैशनल है, बिलोंग्स टू क्यू, ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, क्यू दैट इज रैशनल, और डी परफेक्ट स्क्वायर है, तो इस केस में रैशनल रूट्स आएंगे, कंफर्म है कि रैशनल ही आएंगे, ठीक है। अब इरैशनल कब आएंगे भाई, कि हमेशा इरैशनल ही आएंगे, किस कंडीशन के अंदर आएंगे, इरैशनल की कंडीशन क्या होगी, वही सेम आपका ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहली कंडीशन, ठीक है। इस केस में बी और सी अगर रैशनल हैं, मान लो बी और सी रैशनल हैं, और डी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डी आपका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये रूट के अंदर रहेगा, और अगर ये रूट के अंदर रहेगा तो मतलब आपको एक रैशनल रूट्स मिल जाएंगे। समझ में आई बात, कि रैशनल कब आएंगे, इरैशनल कब आएंगे रूट्स। अगर इस केस में देखूं मैं कि भाई इस केस में भी तो मैम आपने बोला रियल है, तो इस केस में रैशनल और इरैशनल कब आएंगे, ये बी और ए पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, बी और ए पे। देखो अगर ये दोनों रैशनल है, बी और ए, तो रैशनल देगा इसे। अगर ये दोनों इरैशनल है तो डिपेंड करता है, एज वी नो इरैशनल डिवाइड बाय इरैशनल गिव समटाइम्स इरैशनल समटाइम्स रैशनल, एक रैशनल इरैशनल है तो इरैशनल देगा। तो ये बी और ए की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि डी इक्वल टू 0 में रूट्स रैशनल आएंगे कि इरैशनल आएंगे, और इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया। बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो मैंने इरैशनल रूट्स वाली कंडीशन लिखी है ये वाली, इस केस में एक पॉइंट मार्क करवा लेती हूँ, यहीं पर ही मैं यहीं लिख देती हूँ मैं एक पॉइंट, इसके लिए नोट करना यहाँ पर। अगर आपका a नॉट इक्वल टू 0 है और b और c जो हैं आपके क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं, और d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस केस में तो आपके रूट्स जो होंगे दे ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। इस केस में रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कॉन्जुगेट पेयर का, कि अगर जैसे एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो बाय डिफॉल्ट दूसरा रूट 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। कंडीशन ये होनी चाहिए कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, b और c रैशनल होने चाहिए अपने पास, और अपने पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब a b c तीनों, देखो इसका मतलब क्या है, a b c तीनों रैशनल होने चाहिए। इसमें ये a नॉट इक्वल टू 0 के साथ साथ रैशनल भी होना चाहिए, इसमें भी a नॉट इक्वल के साथ साथ रैशनल भी होना चाहिए। तो a b c रैशनल है, d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपके जो रूट्स आएंगे वो कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। मान लो ए बी सी रैशनल नहीं है, मान लो ये रैशनल नहीं है ए बी सी, और डी परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, उस केस में ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्जुगेट पेयर में आए ही सही। ए बी सी अगर रैशनल है, देखो अगर ए बी सी आपके पास इरैशनल है, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रैशनल इरैशनल कुछ भी रूट्स हो सकते हैं, इरैशनल होंगे, पर उस केस में ज़रूरी नहीं है कि कॉन्जुगेट पेयर में ही होंगे। पर ए बी सी अगर रैशनल है और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उस केस में हमेशा कंपल्सरी है कि रूट्स आपके अगर हमेशा किस में होंगे, कॉन्जुगेट पेयर में। एक प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, ऐसे आता है रूट्स। तो ये अपन को नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता होना चाहिए। इसमें एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि मैम रैशनल आपने बता दिया, तो रैशनल के साथ साथ एक चीज़ और बता देती हूँ कि भाई आपकी इंटीजर रूट्स की कंडीशन क्या होगी, है ना। सी किसकी बात कर रही हूँ मैं, इंटीजर रूट्स। किस केस में,
रैशनल वाले केस में कब आपके रूट्स इंटीजर आएंगे? देखो इंटीजर रूट्स आने के लिए रैशनल वाली कंडीशन तो कंपलसरी है ही सही। रैशनल वाली कंडीशन क्या आती है? अपनी ए बी सी अपने पास रैशनल होने चाहिए, डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो इसके लिए वही है कि डी आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, पर देखो इंटीजर आने के लिए एक कंडीशन याद रखना, ए 1 होना चाहिए और बी और सी जो होने चाहिए बच्चों वो इंटीजर होने चाहिए। अगर आपका ए 1 है, मैंने क्या बोला, ए बी सी रैशनल होने चाहिए तो रैशनल आ जाएंगे, पर इंटीजर लाना है अगर आंसर तो ए तो 1 होना चाहिए और बी और सी भी इंटीजर होने चाहिए। तो उस केस में, और डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, उस केस में आपके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे? हमेशा क्या देंगे आपको? एक इंटीजर रूट्स देंगे। तो ये कुछ कंडीशंस थी, मैंने आपको सारी कंडीशन बता दी, रैशनल, इरैशनल, रियल की, इमेजिनरी की, कैसे डिसाइड किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इंटीजर की, सबके मैंने आपको कंडीशन बता दी है। ठीक है, सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको बस इक्वेशन दे रखी है और इसका नेचर ऑफ रूट बताना है। तो अपन नेचर ऑफ रूट तो डायरेक्टली किससे डिसाइड कर सकते हैं? डी से। इसका डी निकाल लेते हैं। जो डी अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज बी की वैल्यू कितनी है? ये -6 का स्क्वायर, 4, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है। दिस विल गिव यू 36 माइनस 8 3 24। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी विल गेट 12। सो डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिया, मेरे पास आ गया 12, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अगर डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इनका रूट्स का नेचर कैसा होगा? रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, अब आप इस केस में रैशनल इरैशनल दोनों डिसाइड कर सकते हो। देखो डी परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है। डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रैशनल रूट्स तो देगा ही नहीं, इरैशनल रूट्स आ जाएंगे। सॉल्व करके भी देख सकते हो आप लोग इसको। ठीक है, देखो अब 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 है। मैं एक बार सॉल्व करके भी बता देती हूँ आप लोगों को। वैसे आप लोगों ने लास्ट क्लास देखी होगी, मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाया था आप लोगों को। क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, दिस इज 6 प्लस माइनस अंडर रूट, इसकी वैल्यू अभी अपन ने 12 निकाली थी, 2a का मतलब 2 इंटू 2 दैट इज 4। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉमन लेकर इसको लिख सकते हो, 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 प्लस माइनस √3/2, इसको मैं 2√3 लिख सकती हूँ, 4 इंटू 3, 2 मैंने कॉमन ले लिया, नीचे काट दिया। देखो आपके रूट्स आ गए, आपके पास रूट्स क्या है? 3 प्लस √3/2 एंड 3 माइनस √3/2। ये तो समझ में आ गया कि मैम इरैशनल रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, एक और चीज़, अब मैंने आप लोगों को भी कॉन्जुगेट पेयर वाली एक चीज़ बताई थी। मैंने कहा था कॉन्जुगेट पेयर के लिए ए बी सी रैशनल होने चाहिए, डी नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। आप देखो, अगर आपका देखो ए रैशनल है, बी रैशनल है, सी रैशनल है, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इरैशनल रूट्स आ रहे हैं, हाँ मैम ये इरैशनल रूट्स है, और कॉन्जुगेट पेयर में भी आ रहे हैं। देखो एक बार 3 प्लस √3 आ रहा है बाय 2, एक बार 3 माइनस √3/2 आ रहा है, तो ये होते हैं कॉन्जुगेट पेयर। मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल सॉल्व करके बता दिया। तो अपन ज़रूरी नहीं है कि ये सारा सॉल्व करें पहले, कि अपन इतना सारा सॉल्व करें और फिर डिसाइड करें कि रूट्स क्या होंगे। अपन इस कंडीशन से डायरेक्टली रूट्स डिसाइड कर सकते हैं सिर्फ डी निकाल के। ठीक है, तो ये रूट्स निकाल के चेक करा, ये अपन ने डायरेक्ट नेचर ऑफ रूट डिसाइड कर दिया। क्लियर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ रूट्स? लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट है, इसमें मुझे नेचर ऑफ रूट बताना है। वही मैं डी निकाल लेती हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बच्चों 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 48, ये भी 48 आ रहा है, 0 आ रहा है डी, मतलब रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। और इसमें आप लोग यहाँ से डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हो कि रूट्स किसके इक्वल होंगे। आपके रूट्स जो होंगे ना
वो माइनस बी बाय 2a के इक्वल होंगे, माइनस बी बाय 2a। देखो माइनस b की वैल्यू है -4√3, 2a 2 इंटू 3 विच इज 4√3 बाय 2 इंटू 3, और यू कैन से 2√3 बाय 3। रूट्स भी निकाल सकते हैं अपन डायरेक्टली, ठीक है। तो ये कंडीशंस होती हैं d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 एंड d लेस देन 0। और क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं और कर लेते हैं अपन इसके साथ। एक तो बनता है कि भाई आपको नेचर ऑफ रूट्स निकालना था, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देखो आपको ये k दिख रहा है, ये k की वैल्यू निकालनी है और बोल रखा है कि जो इक्वेशन है इसके रूट्स जो हैं वो रियल और इक्वल हैं। बच्चों अगर रूट्स रियल और इक्वल हैं दैट मीन्स d क्या होगा उसका 0। अभी मैंने आपको बताया कि d 0 होता है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। तो अगर इसके रूट्स रियल एंड इक्वल आ रहे हैं दैट मीन्स इसका d किसके इक्वल होगा, 0 के, ठीक है। तो इसका d 0 के इक्वल कर देते हैं अपन। d 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 b स्क्वायर माइनस 4a, c की वैल्यू है 2k इज इक्वल टू क्या होगा 0। 25 माइनस 24k इज इक्वल टू 0, और यू कैन से 24k इज इक्वल टू 25। तो k की वैल्यू आ जाएगी 25/24। अगर यहाँ पर मैं k की वैल्यू 25/24 रख दूँ तो इस इक्वेशन के रूट्स कैसे आ जाएंगे, रियल एंड इक्वल। तो अगर आपको कंडीशन दे रखी है तो आप रियल एंड इक्वल आप d इक्वल टू 0 ले सकते हो। और क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो एक ऐसा सिंपल एक और क्वेश्चन है, वही रियल और इक्वल कंडीशन वाला ही है। d इक्वल टू 0 कर देते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, k स्क्वायर ये हो जाएगा 16 इंटू 9 है ना। तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4 इंटू 3। पर सुनो देखो अपन एक काम करते हैं, ये आ गया मेरे पास 144 k स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। k क्या आएगा मेरे पास, रूट ओवर 144। पर आपको पता है अगर आप स्क्वायर हटाते हो और स्क्वायर रूट लगाते हो तो आप लोगों को क्या लगाना होता है, प्लस माइनस। सो दिस विल गिव यू प्लस माइनस 12। तो k वैल्यू पूछी थी तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 12। अगर मैं यहाँ पे प्लस 12 रखूंगी तो भी मेरा d 0 आएगा, और अगर मैं माइनस 12 रखूंगी तो भी मेरा d 0 आएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसी का ही थर्ड पार्ट है। रियल एंड इक्वल वाली कंडीशन दे रखी है, d इक्वल टू 0 कर देते हैं। d इक्वल टू 0, b स्क्वायर। बच्चों इसमें b क्या है, ये पूरा b है। x का जो कोइफिशिएंट होता है वो पूरा क्या होता है, b। तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -2 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 2k का होल स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। -4 a की वैल्यू क्या है, इसका कोइफिशिएंट दैट इज 1। c क्या है, ये पूरी जो कांस्टेंट टर्म है ये c होती है, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ 7 प्लस 10k इज इक्वल टू क्या लेंगे अपन, 0, क्योंकि d क्या हो जाएगा इसका 0 के इक्वल हो जाएगा। अब ओपन करते हैं, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अपन अप्लाई कर लेते हैं। a स्क्वायर दैट इज 25, b स्क्वायर दैट इज 4k स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू 5 इंटू 2 20k आ जाएगा। इधर ये -4 ही रहने देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। दिस विल गिव यू 21 प्लस 30k इक्वल टू 0। बच्चों इस टर्म में से और इस टर्म में से मुझे 4 कॉमन दिख रहा है, मैं 4 को बाहर ले लेती हूँ। मैंने अगर 4 को बाहर ले लिया, दिस विल गिव यू 25 प्लस 4k स्क्वायर प्लस 20k, और माइनस से मल्टीप्लाई होकर -21 माइनस 30k इक्वल टू 0। ठीक है, अब k स्क्वायर वाली टर्म यही है तो 4k स्क्वायर ले लेते हैं। ये प्लस 20k माइनस 30k माइनस का 10k, 25 माइनस 21, इस 4 को मैं उधर भेज रही हूँ तो ये हो जाएगा 0/4, ये तो 0 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड में चल गया। तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ये वाली। क्या बनी मेरे पास,
4k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेकर इसको बोल सकते हैं 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई कर दो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जैसे आप लोगों को सही लगे बच्चों। दोनों में से जो फॉर्मूला आपको इजी लगता है। मैंने ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई कर दिया, 2k कॉमन ले लिया। जिसको दोनों मेथड नहीं आते हैं, आप लोग मेरी प्रीवियस वाली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दोनों बता रखा है। तो यहाँ से आ जाएगा k माइनस 2 एंड 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव यू k इज इक्वल टू 2 एंड 1/2। तो जब आप k की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करोगे या k की वैल्यू आप 1/2 पुट करोगे, दोनों पे आपके जो रूट्स आएंगे वो रियल एंड इक्वल रूट्स आ जाएंगे। मैंने सिर्फ क्या लगाया है, d इक्वल टू 0 लगा लिया और इक्वेशन को वैल्यू पुट करके मैंने इक्वेशन सॉल्व कर ली। व्हेन आई सॉल्व आई गेट वैल्यू ऑफ k एस 2 एंड 1/2। क्लियर है? चलो एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज इफ 2 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, कौन सी? 3x स्क्वायर प्लस px माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और बच्चों बोल रखा है 2 इसका रूट है। अगर 2 इसका रूट है तो 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। x इज इक्वल टू 2 मैं इस पे पुट कर देती हूँ। 3 टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर प्लस p2 माइनस 8 0 हो गया, ये हो गया 12 प्लस 2p माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 4 आ जाएगा, उधर भेज देते हैं। 2p माइनस 4 के इक्वल हो जाएगा, सॉरी p की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो p मिल गया एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ये इक्वेशन जो है इसके इक्वल रूट्स है। इस क्वेश्चन में देखा है, सॉरी, फाइंड k। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। कौन सी वाली? इसके। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स है तो इसका d इक्वल टू 0 होगा। इक्वल रूट तभी होगा ना। कौन सी इक्वेशन है? 4x स्क्वायर माइनस 2px प्लस k इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो अपन इस p की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे p की वैल्यू जब मैं माइनस 2 पुट करूंगी तो इक्वेशन आ जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0। मतलब ये आपको जो 2 रूट दे रखा था ना, इसलिए दे रखा था ताकि आप लोगों को p मिल जाए। ठीक है, अभी बोल रहा है कि बताओ k की वैल्यू क्या होगी। यहाँ से मैं d को 0 कर दूं क्योंकि इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, 16 माइनस 16k इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव यू k इज इक्वल टू 1। तो आपसे ही बोल रखा था फाइंड k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। यहाँ से इसके अंदर 2 कंडीशन दे रखी थी, एक तो रूट दे रखा था, एक बोल रखा था इक्वल रूट्स है। वही नेचर ऑफ रूट से लगा दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। ये इक्वेशन दे रखी है और बोल रखा है कि क्या ऐसी मैं k की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूं कि मेरे ये इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब किड्स एक चीज़ ध्यान रखना, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए मतलब इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। देखो जैसे मैंने बोल रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर क्यों है? उसका रीज़न ये है क्योंकि ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है। परफेक्ट स्क्वायर बन गई इक्वेशन। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? दोनों 3 आएंगी। इस केस में x की वैल्यू क्या आएंगी? दोनों 3 आ जाएंगे। देखो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन होती है तो उसके रूट्स हमेशा क्या आएंगे? इक्वल रूट्स आएंगे। रीज़न बीइंग आपका स्क्वायर बनेगा इक्वल टू 0। आप स्क्वायर हटा के जब स्क्वायर रूट लगाएंगे क्या आएगा? x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 0। तो मैं प्लस 0 लिखूँ, माइनस 0 लिखूँ, यहाँ से x की वैल्यू 3 आएगी। जब ये स्क्वायर बन रहा है तो दोनों वैल्यूज़ क्या आएंगे? हमेशा इक्वल। तो ये क्वेश्चन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए उसने अपन से बोल रखा है। उसने अपन को कंडीशन नहीं बताई कि इक्वल रूट्स है। इसने बोल दिया बस कि इक्वेशन है, इसके ये एक परफेक्ट स्क्वायर बननी चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन तभी बनती है जब आपका डी क्या हो, मतलब परफेक्ट स्क्वायर अगर इक्वेशन है तो उसका डी हमेशा क्या होगा? 0। तो अपन क्या करेंगे? सिर्फ इसमें डी 0 कर देंगे। ठीक है, तो इसका अपन को सिर्फ वही सेम क्वेश्चन हो गया जो मैंने भी सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स कराए थे।
वैसा ही क्वेश्चन हो गया ये भी। अपन को सिर्फ क्या करना है, d को 0 के इक्वल करना है। करते d इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये b है, -4 ये a है, 4 माइनस के 4a, ये c है 8k प्लस 1, इसको किसके इक्वल कर दिया मैंने, 0 के। ठीक है, इसमें से मैं इसको 2 कॉमन लेकर k प्लस 2 का होल स्क्वायर बोल सकती हूँ ना इसको, ताकि मेरे लिए इजी हो जाए। अब 2 का स्क्वायर तो मेरे को 4 हो जाएगा, जैसे भी अपन ने सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट किया था वैसे ही सॉल्व करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इसको 4 को तो बाहर ही रहने देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं 4 को क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रही, ताकि 4 बाहर मैं कॉमन ले सकूं। ये आएगा बच्चों 32k प्लस 4 माइनस 8k स्क्वायर माइनस k इज इक्वल टू 0। दोनों में से 4 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -32k माइनस 4 प्लस 8k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 0। मैंने लास्ट क्वेश्चन में 4 को नीचे भेजा था, इसमें भी अपन नीचे भेजेंगे तो 0 बन जाएगा। अब अपन इक्वेशन सॉल्व करते हैं, k स्क्वायर और k स्क्वायर बन गया 8k स्क्वायर, सॉरी 9k स्क्वायर। अब k देखते हैं, 4k और k 5k हो जाएगा, -32 में से माइनस का 32k भी है अपने पास, तो -32 और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 5k, -32 और प्लस 5 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 27k इक्वल टू 0, क्योंकि ये 4 से ये वाला 4 कट गया। इक्वेशन बन रही है ये वाली। ठीक है, अब इसमें से मुझे 9k कॉमन दिख रहा है, मैं 9k कॉमन ले लेती हूँ, बचेगा k माइनस 3। तो यहाँ से k की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी और एक k की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इसने यही बोला था कि बताओ k की वैल्यू क्या होगी। बट अपन जब 0 रखोगे तो भी एक परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन बन जाएगी आप लोगों की, और जब आप 3 पुट करोगे तो भी एक परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन बन जाएगी आप लोगों की। तो जब भी ऐसा कोई कंडीशन आती है कि भाई आप लोगों का इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको कैसे करना है, d आपको 0 के इक्वल कर देना है। ओके, नेक्स्ट देखो, अभी अपन ने इक्वल रूट्स वाले क्वेश्चन करे। अब इसमें बोल रखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इक्वेशन हैव रियल रूट्स। रियल कब आता है, रियल तो ग्रेटर देन में भी आता है और इक्वल टू 0 में भी आता है। जब आपका d ग्रेटर देन 0 होता है तब भी रियल रूट्स होते हैं, जब आपका d इक्वल टू 0 होता है तब भी आपके रूट्स रियल होते हैं। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब b स्क्वायर k स्क्वायर b माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो बच्चों, अब यहाँ से मैं बोल सकती हूँ k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 24, k ग्रेटर देन इक्वल टू 2√6। अच्छा, स्क्वायर हटाएंगे और माइनस लगता है ना, तो k ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू -2√6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस k से भी खुलेगा और माइनस k से भी खुलेगा। जब अपन दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन इंटरचेंज हो जाते हैं। मैं एक बार प्लस से करूँगी तो 2√6 आएगा, मैं इसको अगर माइनस से खोलती हूँ, ठीक है, तो साइन इंटरचेंज होगा। ग्रेटर देन वाला क्या हो जाता है, लेस देन। इनइक्वालिटी अपन ने पढ़ा है, उसमें बता सकते हैं अपन। ठीक है, तो k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2√6 और लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2√6, क्योंकि √24 होता है 2√6। मतलब k आपका क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू -2√6, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2√6, जिसमें -2√6 को इंक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इक्वल आ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट यूनियन, ये 2√6 से लेकर इनफाइनाइट तक है, 2√6 को इंक्लूड करेंगे, इसलिए मैंने बिग ब्रैकेट लगा दिया, इनफाइनाइट अपना स्मॉल ब्रैकेट में रहता है। तो आंसर क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2√6 यूनियन 2√6 से लेकर इनफाइनाइट। तो ऐसे रियल रूट वाला क्वेश्चन भी दे सकते हैं वो लोग आपको। ओके, लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, अगेन इक्वल रूट्स है, पर इसमें क्या दे रखा है,
वेरिएबल की फॉर्म में दे रखा है और बोल रखा है इस रूट्स के इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स रियल है, सॉरी इक्वल है। इक्वल है मतलब डी इक्वल टू 0 है, रियल एंड इक्वल है बच्चों को ना। और शो करना है कि 2/b 1/a प्लस 1/c के इक्वल होगा। तो वही आपको d इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 0। देखो b की जगह क्या दे रखा है, ये वाला b स्क्वायर, b टाइम्स ऑफ c माइनस a का स्क्वायर माइनस 4ac, ये a है और ये c है। a की जगह लिखेंगे a टाइम्स ऑफ b माइनस और c की जगह c टाइम्स ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू क्या है, 0। इसको ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा और यहाँ पर ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac हो जाएगा बच्चों। ये इसको लिख सकते हैं माइनस का 4ac, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर 4ac से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमन तो आ नहीं रहा क्योंकि कुछ भी। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ac प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ओपन करते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर और ये आएगा 2a बी स्क्वायर सी। इसको ओपन करेंगे माइनस 4a स्क्वायर बी सी माइनस माइनस प्लस 4a बी स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a बी सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बन गया। अब इधर देखना मैं कैसे टर्म सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, इसको मैं बी सी का होल स्क्वायर बोल सकती हूँ। ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर है, इसको मैं बी ए का होल स्क्वायर बोल सकती हूँ। ये अपने पास ये भी स्क्वायर वाली टर्म बन रही है, किसका स्क्वायर बन रहा है, 2ac का होल स्क्वायर बन रहा है। अब बाकी टर्म्स को लेते हैं। ठीक है, ये ए बी स्क्वायर सी वाली टर्म है, ए बी स्क्वायर वाली सी, ये रही टर्म माइनस का 2 प्लस का 4 क्या बचेगा, प्लस का 2a बी स्क्वायर सी। ए स्क्वायर बी सी वाली टर्म एक ही है, इसको एज इट इज लिख देते हैं माइनस 4a स्क्वायर बी सी। और ये ए बी सी स्क्वायर वाली टर्म भी है, इसको भी ऐसा लिख सकते हैं माइनस ए बी सी स्क्वायर। नीचे लिख देती हूँ मैं इसको, थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ, स्पेस आ जाएगा अपने पास। अपने पास आई थी टर्म क्या आया था, प्लस का 2a बी स्क्वायर सी माइनस का 4a स्क्वायर बी सी और माइनस का 4a बी स्क्वायर सी। मुझे कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c वाली फॉर्म बनाते हैं इसको अपन। ठीक है, अब देखो पर मेरे पास ये तो प्लस में आ रहा है, प्लस 2ab अगर मैं बनाना चाहूँ, इसको 2bc बनाना चाहूँ, इसको 2c, पर इनके साथ माइनस आ रहा है, मतलब आपकी कोई ना कोई टर्म इन तीनों में से नेगेटिव है। कैसे डिसाइड करेंगे समझते हैं। अभी इसको लिखते हैं बी सी स्क्वायर बी ए स्क्वायर 2ac का स्क्वायर। देखो 2ab बनाना ना, 2bc इंटू बी ए लिख सकती हूँ इसको मैं, bc इंटू बी ए है ना, प्लस का 2ba इंटू 2ac लिखना पड़ेगा और प्लस का 2ac इंटू bc लिखना पड़ेगा। अब मेरे को पता चल रही है कि ये टर्म और इस टर्म के आगे नेगेटिव साइन आ रहा है। देखो ये रहा, आप लिखोगे ना इसको 4a स्क्वायर बी सी हो जाएगा, ये 4ab स्क्वायर सी हो जाएगा। इस टर्म और इस टर्म के आगे नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव कब आएगा, जब इन दोनों में से एक टर्म नेगेटिव होगी। कैसे डिसाइड करें कौन सी नेगेटिव होगी, जो दोनों में कॉमन होगी, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म ही नेगेटिव दे रही है, ये दोनों टर्म ही अपन को क्या दे रही है, नेगेटिव। ये फर्स्ट वाली टर्म तो नेगेटिव नहीं दे रही, मतलब ये दोनों तो पॉजिटिव होने चाहिए। बचा कौन सा कॉमन, 2ac। इसका मतलब मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ कि ये 2ac वाली जो टर्म है, एक सेकेंड रुकना, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं इसको।
मतलब कॉमन 2ac आ रही, मतलब इसके आगे माइनस है, तभी तो -4a² बन जाएगा, और इधर भी माइनस है। और बच्चों अगर मैं इधर भी माइनस लगा दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करूंगी तो पॉजिटिव तो आ ही जाएगा। आप जब इसको ओपन करोगे यू विल गेट दिस ओनली। तो ये बन रहा है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, मतलब a + b + c का होल स्क्वायर। a की जगह क्या है bc, प्लस b की जगह क्या है ba, और c की जगह क्या है -2ac। ये जो चल रहा था सब कुछ, ये सब कुछ 0 के इक्वल चल रहा था, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से अपन देखो, मैं लास्ट वाली टर्म नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, bc + ba - 2ac, है ना। अपने पास आया bc + ba - 2ac का स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर को स्क्वायर रूट भेजेंगे तो उधर हो जाएगा bc + ba - 2ac इक्वल टू 0। और यू कैन से b a + c कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा 2ac, लिख सकते हैं ऐसा, उधर भेज दिया। ac को इधर भेज देते हैं, b को उधर भेज देते हैं। दिस कैन बी रिटन एज a + c / ac इज इक्वल टू 2/b। देखो इसको अपन लिख सकते हैं a/ac + c/ac इज इक्वल टू 2/b। इसको लिखेंगे 1/c, ये a से कट जाएगा, ये c से c कट जाएगा, ये बचेगा 1/a इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 2/b। और यही चीज अपन को प्रूव करनी थी कि 1/a + 1/c इज इक्वल टू 2/b। देखो 1/a + 1/c इज इक्वल टू 2/b, और यही चीज अपने पास यहाँ से आ गई। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले d = 0 कर दिया, कंडीशन अप्लाई करके मुझे एक इक्वेशन मिली। मुझे इक्वेशन समवॉट a + a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c वाली फॉर्म दिख रही थी। मैंने वो बनाने की कोशिश करी और मेरा स्क्वायर बन गया। स्क्वायर बनाने के बाद मैंने क्या करा, मेरे पास जो स्क्वायर आया उसमें से मैंने b को अलग कर दिया, a और c को एक साइड रख दिया, b को साइड में रख दिया। तो मेरे पास ये लास्ट जो इक्वेशन मुझे प्रूव करनी थी वो मिल गई यहाँ से। ओके, so this is all about nature of roots. Thank you.